आज के हम अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल पूछा था जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो वो निकाल कर देखते हैं। आपको मैंने पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है। ओके, मीन दिया है, मोड दिया और मीडियन पता करना है हमें। सबसे पहले हमें इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, उससे भी पहले हमें मीन, मीडियन, मोड का मतलब पता होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको ये चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, तभी आप प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि मोड किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, अभी हमें उन्होंने क्या बोला है, मीडियन की वैल्यू पता करने को बोला है, तो हम मीडियन को एक साइड पर रखेंगे और मोड और मीन में वैल्यू पुट कर देंगे। मीडियन का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने जो 3 था वो क्या चला गया, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 81/3, और इसको हमने कटिंग किया तो क्या मिल गया, 27। मीडियन कितना आ गया, 27। हमारा ऑप्शन जो ए है वो है 27। चलो, हम आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसके भी प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और आप मेरे को बताना कि इनका आंसर क्या रहेगा। हमारे प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक सा है। टी और कॉफ़ी, कार और एंड पेट्रोल, गोल्ड एंड डायमंड्स, रागी एंड बाजरा, ये कौन कौन से गुड्स हैं? वेबलिन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिवन गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि टी एंड कॉफ़ी कौन सा है, कार एंड पेट्रोल कौन सा है, गोल्ड एंड डायमंड्स कौन सा है और रागी एंड बाजरा कौन सा है। और आपको भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है कितना पढ़ा है, उसको कितने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, और अगर आपने डिमांड के सारी थ्योरीज पढ़ रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की सारी थ्योरीज पढ़ रही हैं, तो आपको ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इजीली आपको आना चाहिए। कौन सा, ये फोर्थ वाला, पुट द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे उनकी डेवलपमेंट हुई है उसके हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। लॉ ऑफ डिमांड, रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहले आया था डेवलपमेंट के हिसाब से और कौन सा लास्ट में आया था। और ये भी आप देखो कि आपको कितना आता है, और ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और ऐसे ही क्वेश्चन जिसकी काफ़ी थ्योरीज होती हैं ना किसी चैप्टर की, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। किसी भी अभी मार्केट सेक्शन में ले लो आप थ्योरीज को, जब मैक्रो में ले लो, तो उनमें बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया है और ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। हम अपनी आने वाली वीडियो में और ऑब्जेक्टिव्स लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। थैंक यू।